है गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बार दिखता है और उसी बार में हमारा मेन लीड हीरो जिनवुक दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिच बॉय होता है और प्ले बॉय भी होता है और लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग भी करता है। और उसी बार में हमारी मेन लीड हीरोइन भी दिखती है जिसका नाम होता है यूमिन, और ये एक इंटरव्यू देके आई होती है और उसने अपने सूट पहन रखे होते हैं। और जैसे वो अपने फ्रेंडों से मिलने जाती है जहाँ पे उसके फ्रेंड उसको देख के बोलते हैं कि तुमने ग्रीन रिपर की ड्रेस अभी तक क्यों पहनी है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंडों को बताती है कि वो अभी इंटरव्यू देख के आ रही है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, चलो हम बियर पीते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा मेन लीड हीरो जिनवो वो सॉन्ग प्ले करता है, तो तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ होती है जो डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो हमारी यूमिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है, जहाँ पे फिर वो अपने हेयर्स खोल के डांस करना स्टार्ट कर देती है और सारे लड़के देख के उसको पागल हो जाते हैं, लेकिन वो बस सपना देख रही होती है। और जैसे ही सपने से उठती है फिर वो पागलों की तरह डांस करती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर से बाहर जाती है जिनवुक को देखती है जहाँ पे वो किसी लड़की के साथ होता है और फ्लर्टिंग कर रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है तो उसका फेस क्लियर नहीं देख पाती और वो वहाँ से निकल जाती है। और जहाँ पे जिनवुक उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था कोई उनकी फ़ोटो ले लेता है जो कोरिया के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, और जो फ़ोटो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो वहीं पे अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जिनवुक स्विमिंग पूल में होता है, तभी वहाँ पे उसके डेट का सिक्योरिटी आता है, उसको बोलता है कि चेयरमैन ने आपको जल्दी बुलाया है। जहाँ पे जिनवुक समझ जाता है कि आज उसके साथ बुरा होने वाला है। जहाँ पे वो अपने डेट से मिलता है तो जहाँ पे उसके डेट उसको बताते हैं कि फ़ोटो ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जहाँ पे जिनवुक अपने डेट को बोलता है ये अच्छी बात है ना डेट, जहाँ पे डेट उसके गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से इसका इफेक्ट मेरे सीधा कंपनी पर पड़ रहा है। इसलिए जहाँ पे उसे वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी होटल में काम करना होगा, उसको काम करने के लिए भेजने के लिए बोलते हैं। जहाँ पे जिनवुक तो मना कर देता है डेट को साफ कि वो नहीं जाएगा। जहाँ पे उसके डेट उसके जितने भी कार्ड होते हैं वो सारे फ्रीज कर देते हैं। फिर जिनवुक को ये बात माननी पड़ती है। तो वहीं पे देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे यूमिन जो होती है वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पे वो डोर के नीचे देखती है कि एक वेडिंग कार्ड होता है जो उसकी मोम का ही होता है। उसकी मोम की तीसरी शादी हो रही होती है, जहाँ पे अपनी मोम को मना कर देती है कि वो वेडिंग में नहीं आएगी। तो वहीं पे अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जिनवुक बस स्टैंड के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी कार है तो हमें इस घटिया सी बस में जाने की क्यों जरूरत है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये चेयरमैन का ऑर्डर है और आपको ये बात माननी पड़ेगी। जहाँ पे जिनवुक जाने से साफ मना कर देता और बोलता है कि आप आखिर कार से जा ही रहे हो ना तो मुझे भी ले चलो। जहाँ पे उसका असिस्टेंट जबरदस्ती जिनवुक को बस में बिठा देता है, जहाँ पे जिनवुक अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद देख लूंगा। तभी हम देखते हैं जहाँ पे उसी बस में थोड़ी देर के बाद यूमिन आती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा सामान होता है और 2 बार बैग से जिनवुक को लग भी जाता है। उस बस की वजह से तो जिनवुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और उसकी चोट लगने की वजह से वो और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जहाँ पे वो बुक होती है यूमिन की वो जिनवुक के नाक के ऊपर गिर जाती है जिससे उसे चोट भी लगती है। और तभी जहाँ पे यूमिन सीट ढूंढ रही होती है उसको सीट जिनवुक के पास ही मिलती है, जहाँ पे वो जिनवुक के पास में बैठने जा रही होती है तभी बस स्टार्ट हो जाती है और वो जिनवुक के ऊपर गिर जाती है। जहाँ पे वो जिनवुक को सॉरी बोलती है तो जिनवुक बोलता है कि ठीक है लेकिन तुम कब तक इसी तरह से बैठी रहोगी। जहाँ पे वो सॉरी बोल के उठ के बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे बस पहुंच जाती है अपने स्टेशन पे और सभी जन वहाँ से उतर जाते हैं, लेकिन हमारा मेन लीड हीरो और हीरोइन जो होती है वो सो रही होती है। तभी वहाँ पे जिनवुक उठ जाता है और बाहर अपने असिस्टेंट का वेट कर रहा होता है। एक आदमी आता है और वो यूमिंग को उठाता है। तभी यूमिंग अपना बैग लेके बाहर जाती है, उसकी बैग से फिर से जिनवुक को चोट लग जाती है, जहाँ पे उस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि इस लड़की का क्या करूँ। तब वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे जिनवुक अपने रूम में होता है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसको वेटर की ड्रेस देता है, उसको पहनने के लिए देता है। जहाँ पे जिनवुक अपनी एटीट्यूड दिखाता है, उसको पहनने से साफ मना कर देता है और जो ड्रेस होती है वो उसको फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जिनवुक वही ड्रेस पहन के बाहर आता है। दूसरी तरफ जहाँ पे हम जिनवुक को देखते हैं जहाँ पे उसका एटीट्यूड अभी भी रिच बॉय वाला ही था, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहा होता है काम करने के लिए और वो आराम से बैठ के ऐश कर रहा होता है। और उसको केवल एक ही लेडी हैंडल कर सकती थी जो उस होटल की मैनेजर थी। जहाँ पे वो जिनवुक को आती है और डांटती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे डेट को सब कुछ बता दूंगी। तो जहाँ पे जिनवुक उनसे डर जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे यूमिन अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसकी मोम उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी जो ड्रेस होता है वो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा ड्रेस कैसे पहन के आ सकती हो। जहाँ उसे बोलती है कि तुमने तो मना किया था ना कि तुम नहीं आओगी, फिर तुम शादी में कैसे आई। जहाँ पे यूमिन बोलती है कि मेरी मोम की तीसरी शादी थी और मोम अब 60 साल की है इसलिए मुझे शादी में आना
पड़ा, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि मेरी एज 60 साल हो चुकी है, अब मैं और भी ज़्यादा सेक्सी लगूंगी। तो वहीं पे जहाँ पे उसकी ड्रेस देखकर कुछ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बुलाती है और अपनी बेटी की ड्रेस चेंज करने के लिए ज़बरदस्ती भेज देती है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ यूमिन को एक अच्छी सी ड्रेस पहनाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन की जो मोम की वेडिंग होती है, जहाँ पे सभी जने होते हैं, जहाँ पे यूमिन तो केवल खाने के ऊपर ध्यान देती है और वो वेडिंग पे इतना फोकस नहीं लेती है, बस खाए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे वेडिंग की जो एल्बम होती है वो दिखाई जाती है, तो तभी वहाँ पे उसकी मॉम की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जाती है और वहाँ पे वो सारे फ़ोटो देख के सब जने हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो एरोटिक एक्टर होती है, मतलब एडल्ट मूवी में काम करने वाली एक्टर होती है, जिसकी वजह से यूमिन को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता और काफ़ी जने सभी जने हंस रहे थे, जहाँ पे यूमिन को स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करना पड़ रहा होता है। तो तभी वो यूमिन जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी जिनवुक जो होता है वो एक लेडी से केक ले लेता है जो वेडिंग केक होता है और वो लेके जा रहा होता है। तभी देखते हैं जहाँ पे यूमिन आ रही होती है वो सीधा जाके जिनवुक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और काफ़ी देर तक देख रहे होते हैं, और जो केक होता है वो यूमिन के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आती है और वो काफ़ी ज़्यादा जिनवुक को डांटती है और बोलती है कि तुम इस तरह किसी को परेशान नहीं कर सकते और वो केक तुम्हारा नहीं था जो तुमने उसे वेस्ट कर दिया। जहाँ पे जिनवुक उसको बोलने की कोशिश करता है कि उसे वो गलती से हो गया, उसने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, जहाँ पे वो लेडीज़ को बोलती है कि तुम जाके उससे लेडी से सॉरी बोलो। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन जो होती है वो अपने मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि आपको एम्बेरस फील नहीं होता, आप इस तरह से फ़ोटो क्यों दिखा सकती हो, अगर आपको फ़ोटो ही दिखाना है तो आप अपने हनीमून में दोनों साथ देखिएगा, आप इस तरह से कैसे कर सकती है, आप 60 साल की हो चुकी है तो आपको अपनी एज का काम करना चाहिए। जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि मैं यही तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और तुम्हें उसके साथ रोमांस कर लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूमिन बोलती है आपको ये सब कुछ दिखाने से एम्बेरस फील नहीं होता है, जहाँ पे उसकी मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोल देती कि इन सब कामों से उसे अच्छा लगता है, तो वो अपना फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी जो होता है वो जो कार की चाबी एक एम्प्लॉय को देता है और किसी को देने से मना करता है, तो जहाँ पे जिनवुक देख लेता है और उसी एम्प्लॉय के पास जाता है और कार की चाबी मांगता है, जहाँ पे एम्प्लॉय देने से मना तो कर देता है लेकिन जिनवुक किसी तरह से चाबी ले लेता है। तभी देखते हैं थोड़ी देर में जहाँ पे जिनवुक ड्रिंक लेके आता है, तो जहाँ पे यूमिन कहती है कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया था तो आप यहाँ पे कैसे लेके आ गए, तो तभी जिनवुक बोलता है मुझे पता है आपने ऑर्डर नहीं किया लेकिन ये आपके लिए और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है तो आप इसे मना कैसे कर सकते हो। जहाँ पे यूमिन बोलती है इतनी महंगी है तो आप मुझे फ्री में क्यों दे रहे हो, तभी जिनवुक बोलता है कि मेरे को यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने के लिए भेजा गया है इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो तभी यूमिन बोलती है कि ठीक है अगर आप माफ़ी मांगने आए हो तो मुझसे माफ़ी मांगो। तभी जिनवुक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए और दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो जिनवुक जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिनवुक को याद आता है कि उसकी जो कार की चाबी है जो उसी घर में रह गई है। तो तभी देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे यूमिन जो होती है वो वॉशरूम जाती है और वो ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसका जो पाँव फर्श पे स्लिप खा के नीचे गिर जाता है और जो सारी ड्रिंक होती है उसकी ड्रेस पे गिर जाती है, जैसे लगता है कि ब्लड हो पूरा। तभी देखते हैं जहाँ पे जिनवुक आता है और गेट लॉक होता है, हेल्प के लिए किसी को बुलाती है, जहाँ पे जिनवुक सुन लेता है, फिर वो एम्प्लॉय से मास्टर की लेता है और डोर को खोल देता है और तभी वो कार की चाबी भी लेता है। फिर वो वॉशरूम के अंदर जाता है और देखता है कि यूमिन जो नीचे गिरी है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा है, उसे ऐसा लगता है, तो वो यूमिन को उठा के ले जाता है और एम्बुलेंस मंगाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा भी होता है। और जहाँ पे यूमिन काफ़ी ज़्यादा डरी होती है इसलिए वो बेहोश होने का एक्टिंग कर लेती है। जहाँ डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि यूमिन बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे यूमिन सभी जनों को देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर देखते जहाँ पे एक रूम में होते हो और बोलती है कि कितना ज़्यादा एम्बेरस फील था, जहाँ पे जिनवुक उसको डांटता है और बोलता है कि तुम ठीक थी तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं था, जहाँ पे थोड़ा सा उस पर चिल्लाता है। तो यूमिन बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया था मेरी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे जिनवुक बोलता है तुम नहीं आवाज़ दी थी, जहाँ पे यूमिन बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, वो हो जाता है। तो जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है, तो जिनवुक उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो ना, और जो अपना जैकेट होता है उसे वो पहना देता है। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे यूमिन जो होती है उसी जैकेट को लेके जिनवुक के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे उसको कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो ना, अब इसके बारे में इतना मत सोचो और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सोचे जा रही होती है। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनवुक जो कार की चाबी लेके निकल जाता है, किसी रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्लावर रख देता है और उसमें विश करता है हैप्पी बर्थडे, जहाँ पे एक आंटी आती है उस फ्लावर को देखती है और वो विश कार्ड पढ़ती है और वो फिर उस बंदे को ढूंढने लग जाती है जिसने दिया था, लेकिन जिनवुक वहाँ से जा चुका था। और वहीं पे देखते हैं उसी जगह पे हमारी मेन लीड हीरो यूमिन घूम रही होती है,
जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्लिक कर रही होती है और एक बस स्टेशन पे बैठी होती है। तभी वहाँ पे जिन्हों आता है और वो ह्यूमिन को देखता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ ज़रूर कर दो और हो सके जितना वीडियो को शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।